Just hold on, guys. I'm just sharing the screen. Just be ready for Kahoot. Audio, video, everything is clear. So I'm sharing the screen. जैसा कि Kahoot मैंने बोला था कि सैटरडे को होगा, तो be ready for that. Okay. So game pin is coming to your screen. Just see. Start it fast. Okay, everyone. So are you able to see screen? Hope it's clear. हाँ. चलो start करो. Hello everyone. Just see and एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा. हाँ. Just see and start. सब लोग ज्वाइन करो जल्दी से भाई. कहाँ हो? As I have told you, आज start होने वाला है. प्रियांशी, प्रियांशु, सब लोग ज्वाइन करो फास्ट. देखते हैं कितना याद है. Do it fast, guys. I am waiting, guys. जल्दी करो. अच्छा, ये टिंग 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 आवाज आता है क्या तुम लोगों को? Okay, I am unmuting all of you. So feel free to say whatever you want. सब लोग unmuted हो? सहनशाह, क्या बात है. सहनशाह भी हमारे क्लास में है. Is it done, guys? Start करें? चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ. Hope everyone is there. रोटेशन का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. देखते हैं कितना किसको याद है. Be ready, everyone, fast. रोटेशन का जल्दी से. आरपीएम पे बेस्ड कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया है जेई और नीट में. क्लास नोट्स का सवाल है. Let me answer, everyone. Are you getting it? ओके, कुछ बच्चे सही है, कुछ बच्चे गलत है. देखो दोस्त, इसका दो मेथड मैंने बताया था, ध्यान से समझना. मैंने ये बोला था ना कि जैसे कि देखो
एक ट्रिक बताया था कि 60 सेकंड में 120 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में 120 अपॉन 60, तो 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, एंड दैट ओनली इज फ्रीक्वेंसी। और एक बार फ्रीक्वेंसी आ गया तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 πf। नेक्स्ट, है ना? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, लिख लो सब लोग फिर से। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/60 इंटू एक्स आरपीएम। एक्स मतलब क्या है? 120 है, करके देखो 4π आएगा। नेक्स्ट, नमन, साक्षी, ध्रुव, उज्जवल, ये शहंशाह कौन है भाई? कुछ नहीं, सिंपल लगाना है, फॉर्मूला है दोस्त। सोचो, एक्सेलरेशन और अल्फा दोनों का रिलेट करके मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। जल्दी, बाकी बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो सब लोग? हेलो एवरीवन, व्हाई यू हैव नॉट ज्वाइंड? सर वो आधे सो रहे हैं। डू इट फास्ट, जल्दी। काफी इजी सवाल था, मुझे लगता है कि स्किप कर देना चाहिए था, बट चलो ठीक है, मैंने फिर भी टाइम दिया है। बट वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, सारे बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो भाई? क्या दिक्कत है? सिर्फ 20 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 10 बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास ज्वाइन करके? हु इज दिस? नेम डिटेक्ट करो सब लोग और मुझे बताओ, ये कौन शातिर अपराधी है जिसने हमारा क्विज ज्वाइन नहीं किया है? जल्दी से इस टेररिस्ट का नाम बताओ। हु इज दिस टेररिस्ट जिन्होंने हमारा क्विज ज्वाइन नहीं किया है, हमारे क्विज का बहिष्कार किया है, आंदोलन चला रखा है? हु इज दिस? बताओ, पहले से ही बोल रखा है। अच्छा, ऋषभ इज सहनसा, ओके, गुड। तो भाई तो साहब, चैट प्राइवेट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक और चीज मैं ये बताना भूल गया कि ये मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि हाँ, आज कहूट होने वाला है। सैटरडे को अब हर दिन कहूट और डिस्कशन होगा, मैंने पहले एकदम फिक्स डेट है। तुम कहूट कहूट करते रहते हो, बोले चलो भाई ठीक है, एक डेट ही फिक्स कर लेते हैं अपन, ठीक है? ताकि ज्यादा बच्चे, वो होते हैं ना, शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, इस तरह के बच्चे बहुत हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें पढ़ाई भी नहीं करना होता है, उन्हें कुछ और करना होता है ना? सीधा 15 से 20 बच्चों का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। उन बच्चों के लिए मैंने सोचा चलो कुछ नया करते हैं, है ना? तो फिर भी बच्चे गायब हैं, और जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी बैड थिंग। हाँ, मॉड्यूल डिस्कस करूंगा बिल्कुल, जल्दी से इसको खत्म करो, देन वी विल स्टार्ट मॉड्यूल डिस्कशन गाइस, फास्ट। काफी हलवा सवाल है, जल्दी करो 10 सेकंड में।
डन। नेक्स्ट, काफी हलवा सवाल है, इसको किस बच्चे ने गलत किया है भाई? ओ भाई मारो मुझे मारो, क्या मजाक चल रही है? इसको कौन गलत कर सकता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाउ इट कैन बी रॉन्ग? 100 बार समझाया है कि जहां एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है वहां लीनियर मोमेंटम बैलेंस करते हैं, सॉरी कंजर्व करते हैं अपन, है ना। और जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है वहां पे अपन, सॉरी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है वहां अपन क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर भी क्या तकलीफ है? ओ भाई मारो मुझे मारो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग, सॉरी रोटेटिंग डिस्क छूट गया है, डिस्क उसमें ऐड कर लेना। रोटेटिंग डिस्क stretched his opening his hand, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, आंसर मत करो अभी, ठीक है। समझो कि एक डिस्क पे, ये क्लास में करवाया हुआ है, उसने हाथ को, एक मिनट वेट अ मिनट गाइस, उसने हाथ को पहले ऐसे घूम रहा था डिस्क पे, अब उसने हाथ फैला दिया है, तो ओमेगा क्या होगा, घटेगा या कमेगा? मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बट हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विल डिक्रीज और इंक्रीज। क्लास नोट्स का है, नीट का सवाल है, ठीक है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नीट। गेट मी द आंसर। होप इट्स डन। नेक्स्ट, भाई मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाता है। आई बात समझ में? यस और नो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा क्योंकि आर बढ़ गया था। किसी को थप्पड़ ऐसे मारते हो क्या, चटाक चटाक, घंटा चोट नहीं लगेगा। थप्पड़ मारते हो ना, हाथ पूरा फैला के मारते हो, कभी ऐसे थप्पड़ मारेगा? ऐसे नहीं मारते हो ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें आर बढ़ाना है, आर बढ़ेगा तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तभी तो खतरनाक झन्नाटेदार थप्पड़ लगेगा। समझ बात को? ठीक उसी तरह से तुमने हाथ फैला दिया है, मतलब तुमने आर को बढ़ा दिया है। आर बढ़ाओगे मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया है, तो क्या घट गया? ओमेगा घटेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना। नेक्स्ट, बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी करो। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम हो जाना चाहिए, अभी कभी सॉल्व कर। ओके फ्रेंड्स, डन। एकदम हलवा है। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर करना है अपने को, है ना? क्या करना है? आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। भाई, ओ भाई मारो मुझे मारो, इसमें कैसे गलत हो सकता है? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, क्वेश्चन भी नहीं, पेन नहीं छूना है इसमें। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो के इक्वल टू आर। क्या दिक्कत है? ओ भाई, कहाँ ध्यान है तेरा, ध्यान किधर है तेरा, क्वेश्चन इधर है, पहले तेरा स्कोर बोर्ड इधर है। नमन, ध्रुव, सात्विक, साक्षी, अनंजन, वेल डन गाइस। ये सारे बच्चे क्लास में हमेशा रिप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ भी रिप्लाई कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास में सुस्ती के साथ बैठे रहते हैं उनका स्कोर बोर्ड में कभी नाम नहीं होता है, ये मैंने फील किया है। तो गाइस कीप रिप्लाइंग। लास्ट क्वेश्चन देखना, काफी आसान सा सवाल है, जल्दी करो। डन।
Done it? I hope it's over. मास्टर साहब का डंडा, इसमें गलती कैसे कर सकते हो तुम ही बताओ। इतने अच्छे से समझाया कि मास्टर साहब हमेशा आखिरी पॉइंट से मारते थे, चटाक ऐसे होता था ना, क्यों होता था बताओ? क्योंकि ml²/3 लगता था मास्टर साहब के डंडे से एंड के अकॉर्डिंग, एंड के अलॉन्ग, और वही अगर मिड मिड पॉइंट के अलॉन्ग अगर मारेंगे तो ml²/12 लगेगा। चलो, तो ml²/12 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो ml मास्टर साहब हमेशा ml²/3 लगाते थे अपने ऊपर, है ना? चलो नेक्स्ट। So this is the podium. Just see Sakshi. Sakshi is a good student. Dhruv as well as Naman, I think. Yes, Naman. Well done guys. इन बच्चों ने अच्छा रिप्लाई किया है. Dipanshu and Priya, Piyush. These are the runner-ups. Anyways. Okay guys. So hope you enjoyed today's session. जिनका नहीं आया अच्छा मार्क्स, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा मित्रों, थोड़े सीरियस हो जाओ भाई। तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, तभी इतने हलवे सवाल थे, एकदम हलवा था, फिर भी नहीं मार्क्स आया। वाई? आना चाहिए ना। चलो, तो अब कुछ और दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। तो मित्रों ओके, आकांक्षा 7th, अच्छा हाँ। तो गाइस ग्रेविटेशन के मॉड्यूल में रिकनेक्ट हो जाता था 9th पे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं प्रशांत, इट्स ओके। फिर अगले संडे को होने वाला है हमारा टेस्ट, सॉरी डिस्कशन, सॉरी काउट वाला सेशन। हर सैटरडे को काउट सेशन होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? जैसा भी था इट वाज फाइन। सो जस्ट रिमूव काउट नाउ, वरना ये टिंग टिंग करता रहेगा। चलो, अब 1 बाय 1 मॉड्यूल या जे मेंस या नीट का, मॉड्यूल का, जे का, नीट का, सबका क्वेश्चन सॉल्व करेगा तेरा विक्रम। चलो मारते जाओ, क्वेश्चन का नंबर फेंकते जाओ, आंसर फेंकता जाओ। ओके सो रितिका के डाउट्स आ चुके हैं। यस रितिका, आई गॉट योर डाउट्स। और कोई बच्चे हैं? सब लोग अपना अपना डाउट डाल दो, किस मॉड्यूल में किस क्वेश्चन में डाउट है, सो दैट मुझे ये पता चल जाए कि हाँ पहले किसका डिस्कस करना है। 1 बाय 1 मैं डाल रहा हूँ। लेट मी ओपन द मॉड्यूल। अच्छा दोस्त, तैयारी कैसी है टेस्ट की? व्हाट अबाउट द टेस्ट? तैयारी अच्छा है? हेलो एवरीवन, लेट मी नो द status of your preparation everyone. Tell me, कैसा है, किसका तैयारी बहुत अच्छा है? अच्छा गाइस, एक और चीज, तैयारी जैसा भी हो, टेस्ट सबको देना है मित्रों। टेस्ट नहीं देते हो बहुत गलत बात है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं। इट्स माय नॉट रिक्वेस्ट, इट्स माय ऑर्डर। सबको टेस्ट देना है, जो टेस्ट नहीं देगा उसको मैं श्राप दे दूंगा, याद रखना। टेस्ट सबको देना, जितना भी आए। अपना वीकनेस तो समझोगे ना कि हाँ इतना आ रहा है मेरा, हाँ? नहीं तो कैसे काम चलेगा दोस्त, बताओ। टेस्ट देने का है ना? ऑलवेज गिव टेस्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, इट्स फाइन। 50% अच्छे से करो ना अटेम्प्ट। 50% में एनआईटी मिल जाता है भाई, ज्यादा करने की क्या जरूरत है, इतना भी कर लो, इट्स सफिशिएंट। एनीवेज चलो, मॉड्यूल के कुछ डाउट्स हैं, तो हेडिंग डाल दो मॉड्यूल डिस्कशन। चलो ग्रेविटेशन डिस्कशन, ग्रेविटेशन के मॉड्यूल में कुछ डाउट है तो सबसे पहले वो पूछ लिया जाए, ठीक है? ओके, सारे बच्चे बोल रहे हैं प्रिपरेशन अच्छा है। मेरा डाउट ग्रेविटेशन इन क्लास। अच्छा रितिका,
8.1 में डाउट है या 8.2 में डाउट है, ये बताओ। हाँ प्रशांत, मैं आ रहा हूँ, पहले ऋतिका के डाउट्स ले लेता हूँ। 8.1 अगर है, क्वेश्चन नंबर 578, अच्छा 578 इन क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। चलो 5 से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम समझना कैसा दिया हुआ है। डायग्राम से ही तुम्हें फील आएगा। ये रहा तुम्हारा ए पॉइंट, तीनों पे 3 मासेस है, मैं दिख रहा है। ए और मास 1, मास 2 एंड मास 3, कितने मासेस थे सरदार? 3। ठीक है, और ऐसा कुछ जा रहा है। ये तुम्हारा ओ है, ये आर है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू, क्या पूछा है? नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए। नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए क्या होगा, ध्यान से समझना। ए, बी एंड सी। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, कितने पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे? 2 पार्टिकल है ना, तो एफ नेट ऑन ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी प्लस एफ सी, है ना? तो समझ में आ रहा है, 2 पार्टिकल्स है। एफ एफ फोर्स ड्यू टू बी प्लस फोर्स ड्यू टू सी, है ना? अच्छा, बाय सिमेट्रिसिटी ये सारी चीजें इक्वल है। बोलो, सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग ये सारे 3D में फील करो, ये है ऐसा, इनके बीच का। अच्छा, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस डिस्टेंस आर, वो कितना होगा? है ना? तो देखो इसको हमें निकालना है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स ये दिया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो तब तो बहुत आसान है। जी एम वन एम टू, मतलब जी एम वन एम टू को एम स्क्वायर कर दो अपॉन ए स्क्वायर इनटू। अच्छा, नेट फोर्स मतलब देखो क्या होगा, दोनों का कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। कॉस कितना लोगे? 30 ना? हाँ, कॉस 30 प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 30। क्यों? क्योंकि एक तो इस फोर्स का, बी के अलाउंग जो फोर्स है उसका कंपोनेंट आपने लिया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसका कंपोनेंट इसके अकॉर्डिंग लिया है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? तो भाई साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा ना, सोचो। बोलो, साइन थीटा, एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो इसको लेने से कोई मतलब नहीं। आ रही बात समझ में? जैसे देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो ये एक्स, ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड होगा और ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो ये एडिंग वाला कंपोनेंट्स होगा। ठीक है रितिका, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अच्छा, एक और चीज है, ये आर की जो वैल्यू निकल के आई है ना, दैट आर इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है a बाई रूट 3, है ना? क्योंकि 30 डिग्री को हमने यूज किया है बाई ट्रिगो। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है 9th क्लास का। ठीक है, तो अब यहां से, अब देखना इसने क्या बोला है, सर्कुलर मोशन में है ना? पहले इसको छाप लो सब लोग। अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा जो कि नेट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, उसका एफबीडी मैं आगे बना रहा हूं, जस्ट सी इट। अच्छा, इसको डायरेक्टली 2 टाइम्स लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत है क्या? यू कैन डायरेक्टली राइट इट 2 टाइम्स, समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो एफ नेट को तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू कॉस 30 है तुम्हारा रूट 3, है ना? ये एफ नेट आ रहा है। अब सोचना, ये तीनों पार्टिकल्स का जो सिस्टम है मास का, वो तीनों कैसे जा रहा है? सर्कुलर मोशन में जा रहा है। सर्कुलर मोशन में अगर जाएगा तो नीचे की तरफ एफ नेट तो हमने निकाल ही रखा है अभी तक, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा, है ना? बोलो, और आर क्या है? आर तो यही वाला सेंटर है ना, ये जो आर ये वाला था, जो कि हमने ए, है ना, ए साइन थीटा करके उसको आर इज इक्वल टू ए बाई रूट 3 हमने निकाला था, अभी जस्ट निकाला है बाई ट्रिग्नोमेट्री, है ना? तो बस कर दो, एफ नेट इनसाइड इज इक्वल टू एफ आउटसाइड, तो 2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ए बाई रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू रूट 3,
is equal to mv square by r. Just copy it fast. Just see it fast. Is it done? cos 30, अरे नहीं √3/2, अच्छा √3/2 है ना, तो ये दोनों कट जाएगा। हाँ √3/2, यस यस √3/2 है, तो ये दोनों कट जाएगा, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा है, मतलब 2 उधर नहीं लिखना था। हाँ 2 को काट दिया था। हाँ ओके प्रियांशी, होप इट्स क्लियर नाउ, है ना। चलो तो वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी देख लेना यार, आ जाएगा मुझे लगता है। m इसको काट दो, इसको काट दो, m आ जाएगा, है ना, 3/3। तो आंसर देख लेना, आई थिंक यू विल गेट इट। 5, 7 और 8, 7 वाला एक बच्चे ने पूछा है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई साहब? कैलकुलेट द, एक मिनट, 7 क्वेश्चन को थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा 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 ओके, इसको जस्ट होल्ड ऑन गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 ओके, कह रहा है कि थिन सर्कुलर, ये है ना, नहीं सेकंड हो गया, ये फर्स्ट वाला। हाँ एक्सरसाइज फर्स्ट का प्री रीडिंग हो गया यार। हाँ 8.1 प्री रीडिंग के बाद आएगा तुम्हारा इन क्लास क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सॉलिड स्फीयर ऑफ मास इतना है, कैविटी स्फेरिकल कैविटी r/2 का दिया गया है, जो कि सेंटर से, अच्छा 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 ओके फाइन। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द स्फीयर एंड द पॉइंट मास, एंड पॉइंट मास इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। कैविटी में, कैविटी को निकाल के उसमें पॉइंट मास दे दिया, पूछ रहा है कि ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक हॉलो स्फीयर था हमारे, सॉरी सॉलिड स्फीयर था, उसके बीच में एक उसने कैविटी जनरेट किया है। उस कैविटी को समझना क्या है, कैविटी को जनरेट किया है मतलब उसने अच्छा खोखला कर दिया है, और इसके सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास डाल दिया है, समझना, है ना। तो ये C है, ये C2 है, ये C1 है, C2 सर है। होमवर्क का था सर, वो इन क्लास का नहीं था, होमवर्क एक्सरसाइज का था। नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, ये प्रियांशी के डाउट्स है। ओके ये सॉरी ऋतिका 5, 7 और 8 3 क्वेश्चन था, ठीक है देख लेना। हाँ तो मित्रों अब क्या है, किसने क्या पूछा है, फाइंड द, अच्छा फोर्स पूछा है उसने, नहीं फोर्स नहीं मास पूछा है ना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर है ना, फाइंड द, अच्छा डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द स्फीयर एंड मास। हाँ मास पूछा है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो कैविटी का मास कैसे निकालते थे बताओ। कैविटी का मास हमने निकालना सिखाया था ना, क्या करते थे उसमें, याद करो दोस्त। कैविटी का मास हमने निकाला था यूनिटरी मेथड से, है ना। तो कैसे निकालो, पाई आर स्क्वायर का ये है m है, तो 1 यूनिट का m/πr² है ना। ठीक उसी तरह से मास का कैविटी जो निकल के आएगा ना, देखना, तो फोर्स पूछ रहा है, फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में। सबसे पहले ये देख लो, ये कैपिटल M और ये स्मॉल m लिख रहा हूँ, ठीक है। जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन x² माइनस x क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन, x क्या है तुम्हारा, हमने लिया है कि इससे डिस्टेंस कितना है और इससे, ठीक है, x² माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन y², ठीक है। अब यहां से देखना अब अच्छा x इज इक्वल टू r/4 आ रहा है, y इज इक्वल टू तुम्हारा निकल के आ जाएगा r/2, नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू r/2। ये देखो सीधी सी बात है, इसने क्या बोला है, r/2 रेडियस का है ना, r/2 रेडियस का है, मतलब इसका रेडियस r/2 लिया है, ठीक है। तो r/2 माइनस r/2 माइनस r/2 तो r/2 आ जाएगा, ठीक है।
तो x प्लस वाई का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा हमारा, एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद फिर से लिख देता हूँ। x इज दिस मच और ये मास m है और y is this much. Okay, this is x and this is y. X is equal to r by 2, x plus y is equal to r by 2, sorry r by 4. इधर x plus y r by 2 आ गया and y is equal to r by 4 आ जाएगा. Obviously r by 2 minus r by 4 कितना जाएगा? r by 4 ही आएगा ना. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. It's just about subtraction of distances, nothing else. अब पूछा है फोर्स. अच्छा, मास कितना आ रहा है? मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है ना, रो तो सॉरी रो तो चेंज नहीं हो रहा है. 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब. ठीक है, तो इस तरह से मास भी आ गया, तो अब पुट कर दो, आ जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा 8 वाला क्या? 8 वाला ये सही सवाल है, रुक जाओ. अच्छा क्वेश्चन है मेथड 1, मेथड 2, दो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. एक मिनट रुक जाओ, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा क्वेश्चन है. 8m का मास है ये वाला और एक रिंग मास है ऊपर में. देखो इसको तो दो तरीके से सॉल्व करते हैं. एक तो वो सिर्फ फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा है ना, और फील्ड अगर निकाल लिया तो हमने फोर्स नहीं, फोर्स पूछा है ना, फील्ड निकाल दिया तो फोर्स भी निकाल लेंगे तो, है ना. तो ठीक है. और दूसरा है तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला, उसको छोड़ दो, इंटीग्रेशन वाला बहुत लंबा जाएगा. ठीक है, ये रिंग है और ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो दोस्त एक चीज समझना, क्या मैं इसको पॉइंट मास मान सकता हूँ? इस पूरे सॉलिड स्फीयर को मैं पॉइंट मास मान रहा हूँ 8m का, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको 8m, और ये पॉइंट मास, रिंग का मास कितना है? रिंग का मास कैपिटल M है. अच्छा अच्छा, ठीक है, रिंग का मास कैपिटल M. ठीक है, अब कितना आसान हो गया है ना, बोलो. स्फीयर को छोड़ दो, पॉइंट मास मान लो. अब आसान है ना, फोर्स निकालना है. फोर्स क्या करोगे? G m1 m2 अपॉन, अच्छा फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड. कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर तुम फॉर्मूला देखोगे, यही तो है ना, फोर्स अपॉन मास. ग्रेविटेशनल फील्ड इज सपोज्ड टू बी फोर्स अपॉन मास. तो क्या होगा? अच्छा देखो, E एट पॉइंट P फॉर रिंग, फॉर्मूला होता है Gm, ये मान लो कि x नॉट है, Gm x नॉट अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, या सॉरी x नॉट स्क्वायर होल 3/2 होता है. और x नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? वो x नॉट का वैल्यू दिया है क्या उसने? अच्छा, x नॉट की वैल्यू √3r दी हुई है ना. उसने बोला है कि दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, है ना, दोनों के सर्कमफेरेंस का नहीं, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस √3r है. मतलब x नॉट जो हमने यहाँ पे माना है, वो x नॉट की वैल्यू √3r निकल के आ रही है. ठीक है, √3r. तो बस कर दो. तो x नॉट Gm अपॉन √3r, अब √3r अपॉन r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर होल 3/2. तो आंसर इज इक्वल टू √3 Gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, आंसर आ जाएगा. चलो, है ना. और m नॉट से मल्टीप्लाई करना है ना हमें, है ना, क्योंकि Gm अपॉन इसका सिर्फ मास m है. अच्छा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आ जाएगा इनटू e की वैल्यू कितनी आ रही? √3m और नीचे 8r स्क्वायर. अच्छा, इनटू 8m, ये तो e की वैल्यू आई है. ठीक है, पहले यहाँ तक छाप लो जल्दी से. अभी हमने E मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं. ठीक है, E मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया है हमारे पास. अब क्या करना है इसको, देखो मैं आगे बढ़ाता हूँ. ये वाला लगाना होगा. GF आ चुका है, गर्लफ्रेंड आ चुका है, मास दिया हुआ है, बस ठोक डालो, है ना. क्या करोगे? ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू E इंटू M. ठीक है, E इंटू M हो जाएगा. चलो छाप लो, E इंटू M. तो G कितना आया था? E का वैल्यू कितना आया था हमारा? √3 नहीं, कितना था E का वैल्यू? √3 Gm अपॉन 8r स्क्वायर आ रहा था, इंटू 8m कर दो,
तो देखो 8 तो कट पिट गया, कट कट, तो क्या बचा √3 GM² अपॉन R², दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, नहीं दीपांशु, एससी वर्मा का थ्योरी में कोई दम नहीं है, छोड़ दो। अगर पढ़ना ही है तो डीसी पांडे पढ़ लो, है ना, वरना कोई मतलब नहीं है। प्रशांत इज आस्किंग रोटेशन का होमवर्क लेवल 2 9th क्वेश्चन। कौन सा एक्सरसाइज प्रशांत, फर्स्ट या सेकंड? एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं 7.1 के। अच्छा होमवर्क वाला 9th क्वेश्चन, लेवल 2 9th क्वेश्चन होमवर्क, ओके, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर। अच्छा, दोनों स्फीयर के बीच का फोर्स पूछ रहा है। सिंपल है यार ये तो। ऐसा क्वेश्चन मैंने अरे ये क्लास नोट्स का सवाल है दोस्त। हेलो मित्र, सोचो, एक क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराया था, याद करो, ट्रायंगल वाला था, इस पे नेट फोर्स F net इज इक्वल टू √3F आ रहा था, याद करो, आया कुछ समझ में? एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आता है मैं फिर से बताऊंगा, बट आई वांट यू टू ट्राई बिकॉज वी हैव सॉल्व्ड द सिमिलर क्वेश्चन। हाँ, बट द प्रॉब्लम क्या है, क्या बोला है, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में 9 3 यूनिफॉर्म, हाँ ऐसा वाला ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, समझना। तीनों को टच करके बोला गया है, ठीक है, तीनों को पहले तो डायग्राम अपन बना लेंगे। अपने को डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना, GM² अपॉन A² √3 टाइम्स दिस वन, है ना, आया था। अब समझना क्या है, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा लड्डू, एक लड्डू ये, एक लड्डू ये, और एक लड्डू ये, ठीक है। तो दोस्त, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इस पॉइंट पे इस लड्डू का मास, इस लड्डू का मास, तीनों के तीनों लड्डूस जो है, कितने मासेस, कितने m m m, क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि सर ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और ऑब्वियसली सिमेट्रिसिटी से हमें ये दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, बोलो हाँ या ना मित्रों, सही यस और नो? यहां तक कोई तकलीफ है तो बता देना, आई डोंट थिंक एनी तकलीफ विल बी देयर, बट स्टिल इफ यू हैव यू कैन लेट मी नो, ठीक है। अब देखना, इन दोनों के बीच टच कर रहा है, दोनों एक दूसरे को प्यार से टच कर रहे हैं, है ना, टच। तो टच होने की वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा मित्रों? ये 2r होगा, ये 2r होगा, ये 2r होगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, a इज इक्वल टू 2r लेना, ठीक है। अब समझना, मैंने इसी क्वेश्चन को क्या बोला है, कोई एक के कारण कितना होगा, मान लो कि इसके कारण कितना होगा, है ना, इस पॉइंट पे ये f है, ये f है, तो F net इज इक्वल टू F वेक्टर प्लस F वेक्टर, है ना, दोनों का वेक्टर सब, √(f²) प्लस f² प्लस 2 इंटू एफ इंटू एफ। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल थीटा तो 60 डिग्री लेना ही पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा √3f², तो √3f। अब f के जगह क्या लोगे, GM² अपॉन ए, क्या है, ए क्या है तुम्हारा √2, 2 है ना, a इज इक्वल टू 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर कर लो इंटू √3, दैट इज द आंसर। तो आंसर हो जाएगा GM² √3। पहले इसको छाप लो, किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ।
डन। डन गाइस। नेक्स्ट। नो तकलीफ। चलो, और कोई डाउट मित्रों? से यस और नो। तो √3f की जगह क्या लिखोगे? gm² अपॉन 2r², सॉरी 4r²। होप इट्स ओवर। ओके, तो रोटेशन का तो ऑलरेडी मैंने कर दिया था। फिर भी कुछ रोटेशन में भी डाउट है तो पूछ सकते हो दोस्त मित्रों। फील फ्री टू आस्क इफ योर डाउट इवन फ्रॉम रोटेशन। नो? चलो फिर पढ़ाता हूं मैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन आज तो डिस्कशन क्लास के नाम पे आधे बच्चे गायब हैं, पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो क्या करवाऊं बताओ? डाउट्स तो पूछ नहीं रहे हो। व्हाट शुड आई डू? सर हाँ दोस्त। सर 8.1 लेवल 2 का सर 7th वन 8.1 1 का लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th। क्या बोल रहे हो? 7th? यस सर। 7th तो हो गया है, अभी जस्ट किया है मैंने। 5, 7 और 8 तीनों कर दिया है। नहीं सर, होमवर्क वाले में। अच्छा, होमवर्क वाला है क्या? अच्छा, 7th। अच्छा, 2 पॉइंट्स ये ना, 2 planets of radius this यस सर। this determine the ratio of acceleration to gravity। अरे काफी सिंपल है। देखो, इसमें रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये बताओ। देखो, जी का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, जी इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन r², है ना? बोलो, अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखना हो तो क्या करेंगे अपन? मास के जगह वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो, मास हो गया, अपॉन r², है ना? बोलो, यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, यस सर। है ना? अब देखो इसमें क्वेश्चन में, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन यार? पीडीएफ में यही लोचा होता है, थोड़ा सा अप डाउन हो जाए, 10-20 पेज ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे पास मॉड्यूल था हार्ड कॉपी, बट अब मुझे भी पीडीएफ की आदत लग गई। बिल्कुल, कौन सा क्वेश्चन था? 7 बता रहे हो ना? यस सर। देखो, उसने बोला है, हाँ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3। उसने क्या क्या रेशियो दिया, ध्यान से समझना। रेशियो, आर का रेशियो दिया है 2:r1/r2 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। और क्या दिया है उसने? ρ1 अच्छा, डेंसिटी दिया है तो ऑब्वियसली हमें डेंसिटी वाला ही लगाना पड़ेगा। डाटा देख के पसंद आ रहा, ρ1/2 3/2, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, g1/g2 क्या करोगे? g1/g2 इज, देखो, g 4/3 पाई r1³ इंटू ρ1 अपॉन, अच्छा, r1² को नीचे से काट दिया है तो ऊपर सिर्फ r1 मैं लिख रहा हूँ, कोई तकलीफ तो होना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं सिर्फ r1 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है बोलो दोस्त, यस और नो? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? चलो, आप समझ यस लो। सर। यहाँ लिखोगे जी को भी मैं जी को भी लिख देता हूँ, चलो, 4/3 पाई r2 इंटू √2। तो 4/3 पाई जी, 4/3 पार्ले जी को हटा दो, r1 ρ1 सबका एकदम एज इट इज सेम रिलेशन है ना, तो बस सिंपल है यार, r1/r2 हाँ 2/3। सर, फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करा था सर। क्या?
तो ये ध्यान नहीं आते वाला फॉर्मूला हाँ, वो वाला। ये देखना क्लास में मैंने लिखाया है कि अगर डेंसिटी नहीं दिया रहेगा तो अपन ये लगाएंगे, अगर अपने को डेंसिटी दिया हुआ है तो वी विल गो फॉर दिस वन, है ना। हाँ अपने थैंक यू को सर। क्या, अपने को तो बस फॉर्मूला लगाना है ना। चलो नेक्स्ट डाउट गाइस। रो की वैल्यू जरूरत नहीं है दोस्त। पतिका इज सेइंग सर क्लास एंड कर दीजिए, हम टेस्ट के लिए पढ़ेंगे। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम टेस्ट के लिए पढ़ोगे तुम लोग? हाउ आई कैन ट्रस्ट ऑन यू? ठंड का मौसम है, कंबल में घुस के सो जाओगे, पढ़ाई करोगे इसकी क्या गारंटी है? अगर पढ़ाई करो तो ठीक है, इट्स फाइन, कल टेस्ट है, चलेगा। हाउ आई कैन assume that you will study hard in this cold night? No guarantee. Why? just is saying no guarantee. सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर। नंबर दे दो, फोटो भेजने। अच्छा, किसका किसका फोटो भेजोगे दोस्त? तुम्हारी शादी फिक्स हो गई क्या? किसका फोटो भेजना है? कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ कांग्रेट्स। मैं नाम नहीं लूंगा बच्चे का, बट अच्छा जो पढ़ रहे हैं उसका फोटो भेज देगा। अरे यार बच्चा ईमानदार है, देखो मुझे लगा किसी और के फोटोज भेजेगा। ठीक है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो तो मेरे से शेयर कर सकते हो, है ना? कोई बात नहीं, चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। ठीक, चलो, यू कैन शेयर योर सीक्रेट्स विद मी। अच्छा लगता है, दूसरों के सीक्रेट जानने की खुजली होती है ना लोगों में, है ना। अपने लाइफ में क्या चल रहा है घंटा मतलब नहीं, दूसरों का क्या चल रहा है नहीं, उसका क्या हो, उसका क्या हो, है ना? होता है। बाल विवाह नहीं नहीं, बाल अब नहीं होता है बाल विवाह। अब जो ग्रेजुएटेड है उनकी शादियां नहीं हो रही, बाल विवाह। यार पहले जमाना में कितना आसान होता था ना, शादी वादी ऐसे ही हो जाता था बिना कोई एफर्ट के। आज के जमाने में देखो कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, पढ़ाई करो, 90% लाओ, नहीं तो सोसाइटी वाले जज करेंगे, लड़की नहीं मिलेगी। और चलो 90% ला के भी बेरोजगार बैठ गए तो भी लोचा है। जॉब नहीं करोगे तो भी लड़की नहीं मिलेगी, जॉब भी करोगे तो कैसा जॉब करोगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो भी दिक्कत है शादी होने में। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो भी कितनी सैलरी है। अबे चपरासी है, कौन करेगा, ये भी लोचा है। अब आईएएस तो बन नहीं सकता हर कोई, बहुत लोचा है। पहले के जमाने में क्या होता था, अब बच्चों की भी शादी हो जाती थी, सोचो मतलब कितना मस्त माहौल था, है ना। जीने दे मुझे जीने दे, मस्त माहौल में जीने दे, है ना? चलो कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं, है ना। अच्छा, ओके, नहीं हो जस ये गलत बात है। आश्रम स्टार्ट कर दे कैसा आश्रम भाई? तो पहले के जमाने में मतलब सही था यार, लोग मतलब मस्त मस्त जीते थे, कोई टेंशन नहीं होता था मतलब लोगों को। एनीवेज चलो, तो गाइस लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ किसके क्वेश्चंस करवाऊं बताओ? रोटेशन के क्वेश्चंस करवाऊं या ग्रेविटेशन के? टेल मी फास्ट, किसके क्वेश्चंस चाहते हो दोस्त? ग्रेविटेशन के, ठीक है। रोटेशन का ही करवा दो। नहीं नहीं, रोटेशन का। ग्रेविटेशन ही करवा देता हूँ, मतलब सारे बच्चे ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। तो चलो ठीक है, इससे भी ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, तो just ignore it। रोटेशन, सॉरी ग्रेविटेशन का ये वाला तो ये सवाल था। नीट जेई का एक तो सवाल देख लेता हूँ। अरे ग्रेविटेशन में क्या है ना, खोजना पड़ता है क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा होता है तो जेई नीट वाले क्वेश्चंस मतलब खटाखट डालते जाता हूँ। एनीवेज जस्ट होल्ड ऑन दिस। क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले मुझे करवाने हैं ना। अच्छा, वेरिएशन ऑफ जी तो पढ़ा दिया था ना, उस पे क्वेश्चंस भी मैंने करवा यस लिए सर थे। पढ़ा देता। हाँ, तो चलो। अच्छा, वेट ऑफ बॉडी कहाँ पे मैक्सिमम होता है, पोल पे या इक्वेटर पे? जल्दी बोलो, पोल या इक्वेटर?
बोलो, और क्यों होता है, एक्सप्लेन करो मुझे, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सर क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। ओके, नहीं रेडियस वाला काफी है, रेडियस ऑफ पोल, पोल से थोड़ा चपटा होता है, नारंगी के शेप में होता है अर्थ, तो इस वजह से ऐसा होता है ना। चलो चलो एक बार वेरिएशन ऑफ जी पे ही क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं थोड़ा, वेरिएशन ऑफ जी वाला सवाल ये तो हो गया है। एक क्वेश्चन है, बहुत हलवा सवाल है, weight of a person at Earth's surface is equal to 72 Newton. Find weight at a point at height is equal to radius of Earth. वैसे पॉइंट पे उसका वेट क्या होगा? हाँ, सारे बच्चे सही हैं, प्रियांशी, नमन, ओजस, पुष्कल, साक्षी और ऋषभ, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ओके गाइस, तो जिस हाइट पे, जल्दी से बताना, एकदम हलवा सवाल है, एकदम हलवा है, हलवा। और भी क्वेश्चन में थोड़ा देखता हूँ कौन सा करवा सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो नहीं देखो, ये जो क्वेश्चन लगा रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तुम अगर हाइट, मैंने क्या बोला था, ये g इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस टी बाय 2d डी बाई आर वाला जो 2h बाय आर वाला जो फॉर्मूला है, ये तब लगाना है जब हाइट इज मच मच लेस देन आर रहे, बट हाइट इज कंपेरेबल टू आर, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसी मिस्टेक की वजह से तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है, ठीक है। तो g इंटू 1 प्लस एच आर, मतलब आर भी h है, आर बाय आर का होल स्क्वायर, तो ये g बाई 4 निकल के आता है, g बाई 2 का होल स्क्वायर इज g बाई 4, ठीक है। इज इट डन? अब जब g बाई 4 हो रहा है तो वेट भी 1 बाई 4 हो जाएगा, बोलो, g बाई 4 तो वेट भी 1 बाई 4, तो वेट g से g बाई 4, g बाई 4, तो वेट से वेट बाई 4, तो 72 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4, 18 न्यूटन, करेक्ट, ठीक है। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है, चलो एक जी वाला ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, and the height at which g becomes 1 by 49th of value of g at surface, जो भी सरफेस पे वैल्यू आ रहा है उस पे 49th हो जाए, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड, ओके।
ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये भी आसान सा सवाल है। अब देखना, जिस पॉइंट पे हाइट इतना कम हो जाए, ठीक है, करो क्या होगा, वो हाइट बहुत ज्यादा होगा ना, बोलो, हाइट इज नॉट मच मच लेस देन आर, दिमाग वाली बात है, जिसपे हाफ हो जाए, 2 हो जाए, 1/3 हो जाए, तब तक ठीक है। 1/49 मतलब बहुत ज्यादा हाइट है, हाइट इज नॉट मच मच लेस देन आर। तो तुम क्या करोगे, g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाओगे, ना कि 1 माइनस 2h बाय r। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आंसर गलत आता है। वो फार्मूला के लिए कंडीशन था, हाइट इज मच मच लेस देन r, तब वो लगाएंगे, अदरवाइज वो नहीं लगाएंगे, ऐसा कंडीशन यहाँ नहीं है। कितना आ रहा है दोस्त? बहुत अच्छे, नमन का सही है, बाकी बच्चे देखना किसका सही होता है। यार किधर है, क्वेश्चन इधर है, सॉल्व मारो जल्दी से। डन 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 डन, जल्दी करो, डन 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 डन, जल्दी करो मेरे भाई। 6 यस, प्रियांशी एंड नमन बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। बाकी बच्चे जिनसे नहीं बना है वो सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें, और फिर भी समझ नहीं आए तो पूछने की कोशिश करें, है ना। क्या करेंगे अपन, देखना मित्रों, अपने को तो बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या कर रहा है, तो जी डैश इज इक्वल टू, मतलब जी बाई 49 इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, काट पीट दो, है ना। तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो 1 प्लस, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू 6 आप निकल के आता है। छोड़, यहाँ के बाद तो 5th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा, इसमें कुछ नहीं बचा है, तो सॉल्व इट फास्ट। यस, प्रशांत एंड आकांक्षा, यू आर आल्सो करेक्ट, यस राइट। ठीक है दोस्त, अब आगे आज के लिए इतना ही काफी है। कल टेस्ट है, तो जल्दी सो जाओ ताकि सुबह उठ के थोड़ा रिवीजन कर लो, सुबह की पढ़ाई थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। प्रीवियस स्लाइड, ओके, छाप लो सब लोग, आज के लिए इतना ही काफी है। जस्ट डाउनलोड इट एंड गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। नहीं, अभी तो सो जाओ, अभी थक गए होगे तो कोई पढ़ाई तो होगा नहीं। सुबह सुबह उठ के एक बार सारा फार्मूला जो टेबल में बनाता हूँ ना क्लास में, टेबल दिस साइड, सारे चैप्टर दिस साइड, रोटेशन दिस साइड, तो वो वाले टेबल जरूर रिवाइज करना, कम से कम 2-3 बार, हार्डली 2 से 4 मिनट लगेगा, सब कुछ पढ़े हुए हो, रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ओके, जस्ट डाउनलोड इट फास्ट। बाकी बच्चे यहाँ देख लो। Okay guys, so class is done from my side. If you have any doubt from your side, you can ask. Welcome Akanksha. Good night everyone. Good night guys. See you. Enjoy your night. पोल पे जी ज्यादा होता है, हाँ बिल्कुल प्रियांशी यार। अच्छा, थैंक, ओ अतिका, थैंक यू, वेलकम एक्चुअली। बाय गाइस, सी यू, एंजॉय। गुड नाइट साक्षी, गुड